अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। हमारे एक प्यारे भाई ने हमसे ये सवाल किया है कि क्या पहली बीवी की इजाज़त के बगैर मुसलमान मर्दों के लिए दूसरी शादी करना जायज़ है या नाजायज़ है, और क्या ऐसा निकाह मुनक़िद हो जाता है, और अगर जायज़ है भी तो दूसरी शादी करने की शराइत क्या है, कि मतलब मुसलमान मर्द कब दूसरी शादी कर सकते हैं। तो पूरी बात तफसील से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो मिसकंसेप्शन जो हमारे माशरे के अंदर लोगों के दिमागों में मौजूद है उनको दूर किया जा सके। देखो, पहली बात क्या है कि मुसलमान मर्दों के लिए दूसरी शादी करना कब जायज़ है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे दीन ने मुसलमान मर्दों के लिए दूसरी शादी करने के हवाले से एक शर्त लगाई है। वो एक शर्त क्या है? कुरान मुक़द्दस सूरह निसा के अंदर 3री आयत है। उस आयत के अंदर बीच में जुज़ ये है, अल्लाह पाक मुसलमान मर्दों से ये फरमा रहे हैं कि फन के हो, तुम लोग निकाह कर लो, शादियां कर लो, मा ताबा लकुम, हर उस औरत से जो तुम्हें पसंद आती हो, जो तुम्हारे दिल को भा जाती हो, तुम्हारे दिल को लुभाती हो, तुम उससे निकाह कर लो। मसना व सुलासा व रुबा, दो दो निकाह कर लो, तीन तीन निकाह कर लो, चार चार निकाह कर लो। वाइन खिफ्तुम, लेकिन अगर तुम्हें खौफ हो अल्लाह तादिलू, कि तुम अदल नहीं कर पाओगे, फवाहिदा, तो फिर एक काम करो, एक ही निकाह करो, एक से ज्यादा निकाह ना करना। पता ये चला कि मुसलमान मर्दों के लिए दूसरा निकाह करना शरअन नाजायज और हराम है, अगर उसको अपने ऊपर ये खौफ हो कि मैं अपनी बीवियों के दरमियान अदल नहीं कायम कर पाऊंगा। अदल इंशाअल्लाह बताता हूं वीडियो के आखिर में, लेकिन उससे पहले ये बात जरा अच्छी तरह सुन लो कि इस एक शर्त के अलावा कि अदल कायम करना लाजमी है, शरीयत ने मुसलमान मर्दों के लिए कोई दूसरी शर्त नहीं रखी है निकाह के हवाले से। अब चाहे वो पहली बीवी की इजाज़त हो, चाहे वो माशरे की इजाज़त हो, चाहे वो अदालत की इजाज़त हो, या इसके अलावा कोई भी और शर्त लगाई जाती हो, तो हमारे दीन ने किसी और चीज़ को शर्त मुकर्रर नहीं किया है मुसलमान मर्दों के लिए दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करने के हवाले से। तो अगर अल्लाह ने वुसअत दी है, अदल करने पे कादिर हो, तो बगैर पहली बीवी की इजाज़त की भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक बात लाजमी तौर पे जहन नशीन करने की है, वो ये कि अखलाकन एक मुसलमान मर्द के किरदार से ये बात झलकनी चाहिए कि वो हुजूर का उम्मती है, और जो काम करता है वो सुन्नत के मुताबिक करता है, आला ज़रफ़ी के साथ करता है और बाअखलाक तरीके से करता है। तो इसलिए इत्तला कर देना, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ना कि निकाह को ऐलानिया करो, तो ऐलान कर देना, हर एक को बता देना कि इस औरत से मेरा निकाह हो गया है, ताकि खुदा न खास्ता मौत मैयत का मामला होता है, कहीं आपकी जान चली जाती है, कुछ और मसला होता है, तो पीछे वालों को दुश्वारी ना हो। तो कम अज कम अपने निकाह के वाज़ेह तौर पे मशहूर 8, 10, 50, 100 गवाह बनाना, और ऐसे लोगों की ऐसी मजलिस के बीच में निकाह करना कि जो लोग ये बता सके कि फला बिनते फला इसकी बीवी है, और आपकी बीवी को पता चले, और माशरे के अंदर पाकीज़गी का तरीका भी यही है कि इस बात को आम किया जाए, बता दिया जाए। अब अदल के हवाले से सुन लो, तो 3 अहम और ज़रूरी बातें हैं। नंबर 1, खर्चा बराबर देना है, वो राशन के एतबार से हो, कपड़ों के एतबार से हो, मेकअप या ज्वेलरी के एतबार से हो, जेवरात के हवाले से हो, सोना चांदी के हवाले से हो, जमीन जायदाद के हवाले से हो, चाहे किसी भी चीज को आप ले लो, खर्चे के एतबार से पैसे के तनासुब में बराबरी रखनी है। एक औरत को अगर महीने भर के राशन के लिए 50,000 रुपए दे रहे हो, 10,000 रुपए दे रहे हो, 2,000 रुपए दे रहे हो, तो दूसरी को भी महीने भर के राशन के नाम पे इतनी ही रकम देनी है। कभी और ज्यादती आपको करने की इजाजत नहीं है। इसी तरह एक औरत को अगर महीने में या साल में 20,000 रुपए के कपड़े दिला रहे हो, तो दूसरी को भी इतने के ही दिलाने आप पे लाजमी है। अगर दूसरी के लिए कपड़े लाने में 5 सूट इसके बनाए, दूसरी के 5 बनाने में 30 का खर्चा आ रहा है, एक के 5 बन गए थे 20 में, अब दूसरी के लेने गए तो 30,000 के बने, तो पहली बीवी को 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ये लाजमी है। इसी तरह दीगर मामलात को पैसों में तोल के चलोगे तो कामयाब रहोगे, आसानी से अदल कायम कर पाओगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि आपने अपनी दोनों बीवियों के पास जो रातें गुजारनी है, उन रातों की तादाद का बराबर होना जरूरी है। मतलब अगर आप हफ्ते में 2 दिन पहली बीवी के पास रहते हो, तो दूसरी बीवी के पास बाकी 5 दिन गुजारने की इजाजत नहीं है, बल्कि 2 दिन गुजार के वापस पहली के पास आकर 2 दिन गुजारोगे।
2 दिन का हिसाब लगाओ, 3 का हिसाब लगाओ, जो भी हिसाब बनाना बनाओ कि 3 दिन इसके, 3 दिन इसके, 2 दिन इसके, 2 दिन इसके, एक ही रात इसकी, एक रात इसकी, लेकिन बराबरी के साथ, उसमें कमी या ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अब कुछ मिसकंसेप्शन इसके हवाले से ये है कि कहते हैं कि अगर एक रात एक बीवी के पास गया और वहां रात गुजारते वक्त हम बिस्तरी वगैरह करने की नौबत आ गई, तो जब दूसरी के पास जाएगा तो वहां भी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह अगर एक से मोहब्बत का इजहार किया, बड़े अच्छे अंदाज में किया, तो दूसरी से भी वैसे ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये रग़बत का, चाहत का मामला है। अगर मियाँ बीवी की चाहत बने, रग़बत हो तो कर लेनी चाहिए, ना बने ना हो तो कोई लाजमी नहीं है कि आपने अगर एक के पास किया तो दूसरी के पास भी करोगे। हाँ, दूसरी के हुकूक पूरे अदा करते हो, ऐसा ना हो कि वो फिर मुस्तरब होकर कहीं और मुंह मारने पे मजबूर हो जाए क्योंकि आप अपनी पहली बीवी से ही या दूसरी बीवी से ही मामलात पूरे कर रहे हो, उसके पास जा ही नहीं रहे। उसकी जरूरत पूरी होनी चाहिए, उसकी ख्वाहिश का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये लाजमी नहीं कि अगर एक के पास होके आए हो तो दूसरी के पास भी जाना ही जाना है। ये बात हो गई 2। तीसरी बात इसके अंदर ये है कि मोहब्बत का इजहार, कि एक से अगर मोहब्बत ज्यादा है तो अदल करना है, दूसरी से भी ज्यादा मोहब्बत करनी है। तो मोहब्बत का ताल्लुक दिल के साथ है, इंसान चाहे तो भी अदल नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे भी शरीयत ने आपको मुकल्लफ नहीं बनाया है कि आप यहाँ अदल करो, यहाँ अदल करना आपके बस से बाहर है। इसके अलावा बाकी और कोई ऐसी वाज़ेह बड़ी शर्त नहीं है कि जिसकी वजह से दूसरी शादी करने के ऊपर कोई मसाइल हो। अलबत्ता पहली बीवी से या माशरे की इजाज़त से क्या मामलात हैं वो वीडियो के शुरू में बता दिया है। अल्लाह पाक हमें दीन सीख के उस पर अमल करने वाला बनाए और अपने ऊपर जिन जिन लोगों के जो जो हुकूक वाजिब है उन तमाम को अदा करने वाला बनाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।